So hi guys, welcome again to Superior Classes. I am G. Wadir. क्लास 12 फिजिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, इसमें हम लोगों ने एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट को अब तक शुरू कर लिया है और उसमें हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। लेकिन जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है रे ऑप्टिक्स। क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब तक हम लोगों ने अपने एनसीईआरटी के फर्स्ट पार्ट को उसके कुछ लेक्चर्स को हमने कवर कर लिया है और आज से हम एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कि अल्टरनेट डेज पर हमारा क्लास 12th फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया जाएगा और अल्टरनेट डेज पर सेकेंड पार्ट कवर किया जाएगा। मतलब क्या है सर? मतलब ये है कि दोनों ही बुक्स, आपके दोनों ही फिजिक्स के पार्ट्स साइमल्टेनियसली कवर किए जाएंगे। 3 दिनों के लिए फर्स्ट पार्ट, बचे 3 दिनों के लिए सेकेंड पार्ट। क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड पार्ट एनसीईआरटी फिजिक्स की, जो कि है हमारे उसका पहला चैप्टर, जो फर्स्ट चैप्टर है रे ऑप्टिक्स है। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। क्वेश्चंस भी इसमें से आते हैं। बोर्ड के क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से पुट किए जाते हैं। आपका जेई हो, नीट हो, इन सब जगहों पर आपके क्वेश्चंस यहाँ पर जो आ रहे हैं, एक अच्छे लेवल की फिजिक्स अगर आपको समझ में आती है तो वो बनेंगे आपसे। बोर्ड की तो ईजी है। तो यहाँ पर जो लेक्चर्स होने जा रहे हैं, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग एक ऐसे लेवल से स्टार्ट करेंगे, एक ऐसे बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि अगर आपको बिल्कुल से भी नहीं पता है लाइट के बारे में, रे ऑप्टिक्स के बारे में, तो भी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। पहली चीज़। और इस ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टाइम है, और इस ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके डे बाय डे हम इम्प्रूव करते जाएंगे। और जहाँ पर जैसे जिन लेक्चर्स में मुझे लगेगा कि यहाँ पर ये चीज़ें बोर्ड के लिए सफिशिएंट हैं, चाहे वो आपका सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, जहाँ पर आपके लिए चीज़ें सफिशिएंट होंगी बोर्ड के लिए, लेकिन हमें कोई चीज़ जानना है जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और वहाँ पर क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं, तो वहाँ पर पॉइंट आउट करके कि बोर्ड के लिए यहाँ तक और इसके आगे कंपटीशन के लिए। ठीक है? यानी कि यहाँ पर ना कि सिर्फ हम बोर्ड लेवल की चीज़ें सीखेंगे, उसके साथ साथ हम अपने कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स को भी कवर करेंगे। मतलब मिलाकर के कुल ये है कि एकदम ज़ीरो से लेकर के टॉप लेवल तक पहुँचने की कोशिश करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते आए हैं। क्लियर है? अब आते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है रे ऑप्टिक्स विद एनिमेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। विद एनिमेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अभी तक हम लोगों ने, इससे पहले जब क्लास 10th की फिजिक्स हम लोग कवर कर रहे थे, तो कुछ थोड़े बहुत एनिमेशंस की हेल्प ली थी हमने, है ना? उन एनिमेशंस की हेल्प से हमने चीज़ों को समझा था। और उसके साथ साथ हमने एक काम और किया था कि शॉर्ट्स के अंदर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके, प्रैक्टिकल करके चीज़ों को देखा था कि किस तरह से बिहेव करती है लाइट, या फिर चाहे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ रहे थे तो किस तरह से वहाँ पर बिहेवियर होता है। इस तरह से हम लोगों ने हर एक चीज़ का लगभग एक्सपेरिमेंट कवर किया था। उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। और अब हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं। क्या? कि अपने इन्हीं कंप्लीट क्लासेस के अंदर, अपने इन्हीं डिटेल्ड लेक्चर्स के अंदर दोनों चीज़ें हम इंक्लूड कर रहे हैं। एक एनिमेशन इंक्लूड कर रहे हैं जो बहुत ही हायर लेवल का एनिमेशन होने वाला है। ठीक है? रिस्पॉन्सिव एनिमेशन होने वाला है, एक हायर लेवल का। ठीक? जैसा कि अभी मेरी कुछ वीडियोस इलेक्ट्रोस्टैटिक पर बेस्ड उसके जैसी आई भी हुई हैं, उनको मैं इसमें इंक्लूड करने जा रहा हूँ। और सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या? सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वीडियोस हैं, जिनको हमने बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है, चाहे वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की हो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हो, उन वीडियोस को हम यहाँ पर
इंक्लूड करके, जो नए एक्सपेरिमेंट करेंगे उनको इंक्लूड करके, जो हमारे एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं उनको इंक्लूड करके, साथ साथ दोनों लेकर के चलेंगे। यानी कि हमारा डिजिटल लैब तो हमारे साथ है, हमारे डिजिटल लैब की वीडियोस आपने देखी होंगी, हमारा डिजिटल लैब भी यहाँ पर आपके लिए काम करेगा। और हमारा नॉर्मल लैब जो हम अपने इस नॉर्मल रूम में, ठीक है, अपने लेज़र लाइट, अपने मिरर, अपने प्रिज्म, लेंसेज, डिफरेंट टाइप के मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स अब तक हम करते आ रहे थे, उन एक्सपेरिमेंट्स को भी साथ लेकर के चलेंगे और डिजिटल लैब के एक्सपेरिमेंट को भी साथ लेकर के चलेंगे। क्लियर है? ये जो बातें मैं कर रहा हूं ना, ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है, क्या क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। एक जबरदस्त लेवल की चीजें लेकर के आ रहे हैं आपके लिए। अब यहाँ पर एनिमेशन जो है, आपको रिस्पॉन्सिव एनिमेशन मिलेगा। मतलब ये कि अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज करूंगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेंज होता हुआ दिखेगा। और अगर हम लोग रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो क्लास 10th में आपने पढ़ रखा है वो इक्वल, वो चीजें आपको दिखेंगी। मीडियम्स चेंज करके देखेंगे डिजिटल लैब के अंदर ही। और साथ साथ हम फिजिकली यहाँ पर हमारे पास लेज़र लाइट है, उस लेज़र लाइट को अपने मिरर्स पे, लेंसेज पे, प्रिज्म पे सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखेंगे। वो प्रैक्टिकल्स करेंगे जो आपको जिनके एग्ज़ाम्स देने हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें हमने बता दी कि ये हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, सारी बातें ही तो नहीं करेंगे, करके भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ आप देख रहे हैं ऑप्टिक्स। क्या लिखा हुआ देख रहे हैं? यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे हैं ऑप्टिक्स। क्या है सर ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? ऑप्टिक्स का मतलब क्या है? अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या था सर? हमारे चैप्टर का नाम था रे ऑप्टिक्स। दो चीजें हैं इसमें, रे एंड ऑप्टिक्स। तो मैं कहता हूं कि सबसे पहले चैप्टर का नाम समझें। अगर आप लोगों ने क्लास 10th की फिजिक्स को सीरियसली पढ़ा होगा, चीज़ों को समझा होगा, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही ईजिली समझ में आने वाला है। बहुत ईजी लगेंगे ये चैप्टर आपको, अगर वहाँ से आपने बेस क्लियर किए हैं तो। अगर बेस क्लियर नहीं किए हैं तो हमारे इसी चैनल पे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन की डिटेल वीडियोस बहुत ही इजी वे में बेसिक से लेकर के एक हायर लेवल तक पढ़ाया गया है। हमने पढ़ाया हुआ है, एक्सपेरिमेंट्स कवर किए हैं, वहाँ से चीज़ें आप कवर कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं समझ में आ रही हैं चीज़ें, तो यहाँ पर भी हम उन्हीं लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप अब तक बिल्कुल नए हैं, टफ लगता है, नहीं समझ में आता है, तो यहाँ से चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाने वाली हैं। आते हैं, हमने कहा कि यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है क्या सर? ऑप्टिक्स क्या होता है, और जो यहाँ पर हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा था वो क्या होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सर ऑप्टिक्स, और यहाँ पे हमने लिख रखा है ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट। विद द बिहेवियर ऑफ लाइट, यानी कि हमें लाइट के बारे में पढ़ना है। यहां पर हम लोगों ने चैप्टर का नाम रखा है रे ऑप्टिक्स को। क्या नाम रखा है? रे ऑप्टिक्स। यानी कि लाइट के बारे में, लाइट के बिहेवियर्स के बारे में पढ़ना है, लेकिन वहां पर भी कैटेगराइजेशन है कि ऐसे बिहेवियर के बारे में पढ़ना है जहां पर हम रे कंसीडर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि रे ऑप्टिक्स, या पहले ऑप्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट। ये एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम इन चीज़ों से डील करते हैं कि लाइट का बिहेवियर क्या है, लाइट है क्या चीज़, बनी किन चीज़ों से है, बिहेवियर क्या है, बर्ताव कैसा करती है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करेगी तब क्या फिनोमिनास होंगी, ठीक है, कैसे बर्ताव करेगी हमारे साथ, हम लाइट को कैसा देख पाते हैं, कैसा समझ पाते हैं, लाइट हो तो क्या फायदा है, ना हो तो क्या है। क्लियर है? ये सारी चीजें हम यहां पर कवर करने जा रहे हैं। यानी कि ऑप्टिक्स के अंदर
ये सारी बातें हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये तो बात हुई ऑप्टिक्स की, ये तो बात हुई ऑप्टिक्स की। यहाँ पर रे से क्या मतलब है, रे ऑप्टिक्स क्यों यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है लाइट, बिहेवियर ऑफ लाइट विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ लाइट, यानी कि ये ब्रांच लाइट के बिहेवियर के साथ डील करती है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं लाइट क्या है, आइए जानते हैं कि लाइट क्या है, फिर हमको समझ में आएगा कि इसके बिहेवियर्स क्या हैं, फिर हम आगे बातें करेंगे, है ना। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं लाइट के बारे में, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज लाइट। लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट से आप क्या समझते हैं। तो जब मैं ये बात करता हूँ कि लाइट की डेफिनेशन क्या है, लाइट से हम क्या समझते हैं, तो अब तक अपने पिछले क्लासेस में हम लोगों ने लाइट को जो डिफाइन किया था, लाइट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, या कह देते हैं लाइट इज़ ए टाइप ऑफ एनर्जी, और लिख देते हैं कौन से टाइप की, रेडिएंट एनर्जी, है ना, रेडिएशन एनर्जी। लेकिन अब हम इस लेवल पे बात नहीं करेंगे, अब हम इस लेवल पे बात नहीं करेंगे, बात थोड़ा और ऊपर उठाई जाए, इसका लेवल थोड़ा और इंक्रीज किया जाए। क्या इंक्रीज किया जाए, कैसे इंक्रीज किया जाए। अगर आप लोगों ने क्लास 10th की वो लेक्चर्स मेरे देखे हुए हों या नहीं देखे, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी आगे हम चीज़ों को कवर ही करने वाले हैं, जिसमें बात किया जाता है कि लाइट बनी किन चीज़ों से है, लाइट बनी किन चीज़ों से है। और उसके अंदर हमने अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरीज की बात की, है ना, डिफरेंट साइंटिस्ट की डिफरेंट थ्योरीज की बात की, जिसमें एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कॉर्पस्कुलर थ्योरी, है ना, एक है वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। अब उनमें से जब हम फाइनली पहुंचे कहाँ पर, क्वांटम थ्योरी पे, और हम यहाँ पहुंच करके ये समझ गए कि लाइट बनी किन चीज़ों से है, लाइट एक्चुअल में है क्या, लाइट एक्चुअल में है क्या। तो वहाँ से हमको समझ में क्या आया कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। इसका वो जो सन से लाइट यहाँ तक आ रही है, इसकी हिस्ट्री भी हम बात करेंगे, इसके हिस्ट्री पे भी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम समझते हैं कि लाइट जो सन से यहाँ तक आ रही है, ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है, तो कुछ रेंज बतानी होगी कि कहाँ से कहाँ तक के पार्ट को। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ पर मैंने लिख दिया है लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच विद अ रेंज ऑफ वेवलेंथ। रेंज की बात आ गई, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है, और उस वाइड स्पेक्ट्रम के अंदर एक छोटा सा रेंज है, जिसके वेवलेंथ की रेंज क्या है, कई जगहों पर आपको डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट रेंज मिलेगी। आपके क्लास 12th की एनसीईआरटी जो रेंज देती है 400 to 750 नैनोमीटर की। तो यहाँ पर हमने लिखा है क्या, विद द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर टू 750 नैनोमीटर। अगर इसको मैं एंगस्ट्रॉम में बात करूं तो 4000 to 7500 एंगस्ट्रॉम में हो जाएगा। ये कहीं कहीं आपको 380 to 700 भी मिल सकता है ना, कहीं आपको ये 800 नैनोमीटर तक की बातें की जा सकती हैं। आपने एक कलरिंग याद की होगी रेनबो के लिए, विबग्योर, है ना, और विबग्योर में डिफरेंट कलर्स हैं। तो ये जो रेंज दी हुई है 400 to 750 नैनोमीटर की, ये डिफरेंट कलर के वेवलेंथ को बताया गया है। यहाँ पर डिफरेंट कलर की लाइट के वेवलेंथ को यहाँ पर बताया गया है, यानी 400 to 750 नैनोमीटर की रेंज है। क्या हो गया, लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद अ रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 nanometer to 750 nanometer, which help us to see things around us, या which make us
थिंग्स विजिबल, ये नहीं कह सकते कि विच इज विजिबल फॉर अस। लाइट को हम नहीं देख पा रहे हैं सर, लाइट हमारे लिए विजिबल नहीं है। हमारे लिए विजिबल क्या है? चीजें विजिबल है जब लाइट होती है। ये लाइट नहीं होगी चीजें हमें नहीं दिखेंगी, लाइट होती है तो चीजें हमको दिखती हैं। यानी कि और अगर लाइट हमको दिखने लग जाए, जैसे मैं दिख रहा हूं आपको, जब मैं दिख रहा हूं तो मेरे पीछे जो बोल्ड है वो हाइड हो जा रहा है, मेरे पीछे का जो बोल्ड है वो हाइड हो जा रहा है। चीजें आपने देखी है ट्रांसपेरेंट, ठीक, जिनको क्रॉस करके पूरी तरह से दिखे, और 100% ट्रांसपेरेंट कोई चीज नहीं, क्योंकि अगर वो 100% ट्रांसपेरेंट होगी तो वो हमें दिखेगी ही नहीं, वो हमें दिखेगी ही नहीं, होगी वहां पर। तो इस तरह से हम लाइट को नहीं देख पाते, लेकिन लाइट हमें चीजों को विजिबल करती है। लाइट ना हो तो आप मुझे नहीं देख पाएंगे, मैं फोन को नहीं देख पाऊंगा, मैं कैमरा को नहीं देख पाऊंगा, मैं बोल्ड को नहीं देख पाऊंगा, तमाम चीजें हैं। तो अब बात तो एनर्जी की आ गई, लेकिन अब हमारे लिए डेफिनेशन ये है कि लाइट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विद रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ 400 to 750 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम में बात करेंगे तो 4000 to 7500, ये एनसीईआरटी का डेटा है, ठीक है। ये डेटा जो यहाँ पर मैंने गिवन है, यहाँ पर मैंने दे रखा है, एनसीईआरटी का डेटा है, और बहुत सारी बुक्स हैं जो अलग अलग डेटा दे रही हैं हमको, क्लियर है। विच हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है, ये है लाइट। ये है क्या? लाइट। अब यहाँ पर हमने बात की किसकी? वेवलेंथ की। वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वेवलेंथ की बात की। वेव थ्योरी में एक बात ये भी आई थी कि अगर ये वेव है तो साउंड के तरीके से वेव है, और साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, लेकिन लाइट विदाउट मीडियम ट्रेवल करके आ जा रही है सन से हमारे तक, डिफरेंट स्टार्स से हमारे तक आ जा रही है। फिर बाद में पता चला कि नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम वाली वेव है। आइए जरा सा बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, ठीक। थोड़ा सा बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। मैंने कहा कि ये एक बड़ा सा रेंज हो हमारे पास, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। और यहाँ पर एक छोटे से पार्ट में क्या है, ये है विबग्योर वाला। ये कौन सा पोर्शन है सर? ये जो पोर्शन यहाँ पर मैंने आपको दिखा रखा है, ये कौन सा पोर्शन है? विबग्योर का पोर्शन। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, है ना। हालांकि मैं जूम इन करके देखूंगा तो और कलर्स मुझे दिखेंगे। अब यहाँ पर ये विबग्योर का जो पोर्शन मुझको मिल जा रहा है डिफरेंट कलर की लाइट्स का, कैसे होता है वो आप जान रहे हैं, ठीक है। ये इधर और इधर अभी हमको रेज मिल रही हैं डिफरेंट टाइप की, है ना, डिफरेंट टाइप की। जैसे यहाँ पर अगर रेड आ गया तो इधर हमको मिलेगी इंफ्रारेड। क्या मिलेगी? इसके बाद इंफ्रारेड मिलेगी, है ना। और ये जो वायलेट है, इससे पहले हमको मिलेगी अल्ट्रा वायलेट, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट। और इस तरह से हमारी एक्सरे, रेडियो वेव, ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, क्लियर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है, और इसी का ये 400 से 750 नैनोमीटर के पार्ट को हम लाइट कहते हैं, और ये हमें चीज़ों को देखने में हेल्प करती है। एक्सरे थोड़ी ना दिखाती है हमको चीज़ों को। एक्सरे से हम देख पाते हैं क्या? रेडियो वेव से हम देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते। तो ये हुई लाइट की बात और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात। और अभी हमने ऑप्टिक्स की बात की थी, तो ऑप्टिक्स हमारी साइंस की वो ब्रांच है, हमारे फिजिक्स की वो ब्रांच है जहाँ पर हम बिहेवियर ऑफ लाइट की बात करते हैं। और अभी अभी हमने बात कर लिया कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में होती है, इस तरह से आगे बढ़ती होगी। हालांकि ये 3D वेव होती है, ये हमने 2D बनाई है, 2D वेव बना रखी है। और यहाँ पर जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, वो तीनों डायमेंशंस में मूव कर रही होती है, ठीक है। अब बात आती है कि
आगे हम कैसे बात करें कि कैसे रे ऑप्टिक्स की बात की जाए, और दूसरा पार्ट क्या है वेव ऑप्टिक्स का, वो क्या है ना। तो जब एक बार लाइट वेव हो गई 400 to 750, तो कहां से बात आ गई रे की। और रे जो प्रोपेगेट करती है एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती है, जिसे हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट भी बोलते हैं। अब बात करते हैं इस पे कि हम रे ऑप्टिक्स कब बोलेंगे, इसको हम रे ऑप्टिक्स कब बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स में हम क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। तो आइए ये चीज़ें स्टार्ट करते हैं। जैसे हमने कहा कि लाइट एक वेव के फॉर्म में, मैं 2D में ही 2 डायमेंशनली ही बना दे रहा हूँ कि ये वेव इस तरह से बढ़ रही है ना, वेव इस तरह से बढ़ रही है, लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल वेवलेंथ है। नॉर्मल आइज से हम लोग देख ही नहीं सकते कि ये कोई वेव जनरेट हो रही है। अगर एक स्टोन को आप कहीं पर वाटर बॉडी में थ्रो करेंगे तो वहाँ पर वेव जनरेट होंगी, आप देख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर जो वेव्स जनरेट हो रही हैं उसे हम देख नहीं सकते, और वेवलेंथ बहुत स्मॉल है। हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके डायमीटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं उनके डायमीटर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और इन ज़्यादा डायमीटर्स वाली चीज़ों के साथ जब हम लाइट को डील करते हैं, जिनके कंपैरिजन में वेवलेंथ ऑफ लाइट नेग्लिजिबल हो, क्या हो, नेग्लिजिबल हो, ऐसे में हमको लाइट क्या होती है, इस तरह से अगर बात करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती हुई दिखेगी, एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती हुई दिखेगी। कब, जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स का साइज बड़ा हो। मिरर का साइज आप देख लीजिए, लेंस का साइज देख लीजिए, ह्यूमन आई का साइज देख लीजिए, ठीक है, हमारे इन स्पेक्टिकल्स के लेंसेस का साइज देख लीजिए, इनके डायमीटर्स इतने ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू वेवलेंथ ऑफ लाइट कि वेवलेंथ ऑफ लाइट को हम नेग्लिजिबल कंसीडर कर लेते हैं। और जब नेग्लिजिबल कंसीडर कर लिए तो इन इंस्ट्रूमेंट्स को, इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लाइट कैसी दिखने लगती है, एक स्ट्रेट लाइन में प्रोपेगेट करती हुई दिखने लगती है, ठीक है। और इसके अंदर जो हमें फिनोमेनास पढ़नी है वो क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। और जब दोबारा हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके साथ हम लाइट को डील करते हैं, उनकी साइज कंपैरेटिव हो जाए किसके साथ, वेवलेंथ ऑफ लाइट के, वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपैरिजन में हो जाए, ऐसी सिचुएशन में उन ऑब्जेक्ट्स को, उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लाइट का वेव नेचर दिखने लग जाता है। और अब हम वेव के बारे में किस फॉर्म में बात करते हैं, इसमें वेव फ्रंट हो गया और तमाम चीज़ें हो गई। मैं दोनों चीज़ें आज के लेक्चर में आपको अपने डिजिटल लैब में दिखाने वाला हूँ, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा हो, तो ऐसी जगहों पर हम रे ऑप्टिक्स की बात करेंगे, रे नेचर की बात करेंगे। और जब ये साइज लगभग कंपैरिजन में हो, जैसे जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, वहाँ पर वो स्लिट था, स्लिट का साइज बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, कंपैरिजन में है वेवलेंथ ऑफ लाइट के, तो वहाँ पर हम लोग किसकी बात करेंगे, वेव ऑप्टिक्स की। सर फिनोमेनास क्या पढ़नी होंगी, फिनोमेनास वही पढ़नी होंगी, रिफ्लेक्शन पढ़ना होगा, रिफ्लेक्शन पढ़ना होगा, हाँ पोलराइजेशन भी पढ़ना होगा, है ना। तो चीज़ें वही पढ़नी हैं, लगभग चीज़ें, लेकिन दो अलग बिहेवियर्स से, दो अलग नेचर्स से पढ़नी है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। बहुत ही आराम से एक एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं, बहुत ही आराम से। तो ये रे ऑप्टिक्स में हमको एक स्ट्रेट लाइन में चीज़ें दिखती हैं। फिर हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसको हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। लाइट अगर स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है तो अब इसका एक पाथ बनेगा। इसी लाइट के पाथ को हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए लाइट यहां से स्टार्ट करके जा रही है यहां तक, ठीक। अब ये जो लाइट का पाथ बन गया, ये कैसा बन गया,
एक रे बन गई। तो इस पाथ ऑफ लाइट को हम लोग बोलते हैं क्या? रे ऑफ लाइट। और यही पाथ ऑफ लाइट बहुत सारे पाथों लाइट के इस तरह से जा रही है, दूसरी लाइट फिर से इस तरह से जा रही है, एक और लाइट है फिर से इस तरह से जा रही है, यानी कि बंडल ऑफ लाइट रेज, कई सारी रेज जा रही हैं, एक रे जा रही है, सेकेंड रे जा रही है, थर्ड रे जा रही है, उनको मिला करके एक बंडल बन गया। अब इन बंडल ऑफ लाइट रेज को हम बोलते हैं बीम। क्या बोलते हैं? बीम। ठीक है, लाइट बीम। एक टॉर्च से लाइट की बीम ही निकलती है, लाइट की रे नहीं निकलेगी, चाहे वो लेजर लाइट ही क्यों ना हो। क्लियर है? वो लेजर लाइट होगी फिर भी उसमें बहुत सारी लाइट रेज होंगी। अब अगर मैं बीम की बात करूं तो बीम भी हमें कई तरह की मिलेगी। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर जो बना रखी है, यहाँ पर आप हर एक लाइट बीम के बीच में देख रहे हैं सेपरेशन हर जगह बराबर है। इसका मतलब ये लाइट रेज पैरेलली जा रही हैं। कैसे जा रही हैं? पैरेलली जा रही हैं। और जब पैरेलली जा रही हैं मतलब ये हुआ कि कैसी हुई? पैरेलल लाइट बीम है। कैसी? पैरेलल लाइट बीम है। अब मैं इन चीज़ों को ये इतनी बातें हो गई, और चीज़ें देखें। और क्या देखें कि लाइट रेज, लाइट की बीम्स इस तरह से पैरेलल भी हो सकती हैं, और क्या हो सकती है? किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से हो सकता है निकल रही हो डिफरेंट लाइट की रेज, डिफरेंट लाइट रेज इस तरह से निकल रही हो। या फिर हो सकता है कि डिफरेंट लाइट सोर्सेज से लाइट जाकर के किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जा रही हो, है ना? किसी एक पॉइंट पे इकट्ठा हो जा रही हो। ऐसी सिचुएशन में हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, तीन टाइप की लाइट बीम हो गई। ये कैसी हुई? पैरेलल लाइट बीम हो गई। ये जो अलग अलग डायरेक्शंस में फैल करके चली जा रही है कैसी हुई? डाइवर्जिंग लाइट बीम हुई। कैसी? डाइवर्जिंग। और ये कैसी हुई? एक जगह पर इकट्ठा हो जा रही है तो कन्वर्जिंग लाइट बीम हो गई। कैसी? कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्जिंग लाइट बीम। ये मैंने यहाँ पर जो इकट्ठा करके रख दिया है इसको मिनिमाइज करके, क्योंकि ये एनोटेड फॉर्म में नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाती है, आपको पता है। क्लियर है? हाँ, तो ये इतने फॉर्म में हमने लाइट की बीम्स को देखा। जैसे एक बल्ब है, बल्ब से लाइट रेस निकल करके पूरे रूम में फैल जा रही हैं। कैसी लाइट बीम हुई? डाइवर्जिंग लाइट बीम हुई। डिफरेंट डायरेक्शन से मैं एक लेजर लाइट लूँ, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट कर दूं, कैसी लाइट बीम हुई? कन्वर्जिंग लाइट बीम हुई। कैसी? कन्वर्जिंग लाइट बीम हुई। तो ये वो चीज़ें थी कि हमें पता चला कि लाइट रेज ट्रेवल करती हैं एक स्ट्रेट लाइन में। पाथ ऑफ लाइट रे को, पाथ ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, लाइट की रे। और इनके बंडल्स को बोलते हैं बीम। इतनी बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पे आते हैं। कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन, क्या व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट रे स्ट्राइक ऑन अ सरफेस। किसी सरफेस पे अगर लाइट रे आकर के स्ट्राइक कर रही है तो क्या होगा? ये एक सरफेस हो, इस सरफेस पे लाइट रेज आकर के स्ट्राइक कर रही हैं, लाइट रेज स्ट्राइक कर रही है। डाइवर्जिंग हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, कन्वर्जिंग हो सकती है, कैसी भी हो सकती है ना? लेकिन इस सरफेस पे आकर के स्ट्राइक कर रही है। सरफेस का मतलब होता है दो मीडियम्स को डिवाइड करने वाली बाउंड्री। अब सेकेंड मीडियम जो हो ट्रांसपेरेंट हो सकता है, ट्रांसलूसेंट हो सकता है, ओपेक हो सकता है ना? डिफरेंट टाइप के मीडियम्स हो सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट है तो उसमें भी कितना ट्रांसपेरेंट है या कितना डेंसर है, कितना रेयर है, क्लास 10th की बातें याद आ रही होंगी। अब क्या होता है जब लाइट रेज किसी दो माध्यम को, दो मीडियम को डिवाइड करने वाली बाउंड्री पर आकर के स्ट्राइक करती है? व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस विच डिवाइड्स टू डिफरेंट मीडिया। क्या होगा ऐसी सिचुएशन में? क्या होगा कि अगर लाइट ऐसे मीडियम्स पे स्ट्राइक करे जो दो मीडियम्स को डिवाइड कर रही है, ऐसी बाउंड्री पे स्ट्राइक करे जो दो मीडियम्स को डिवाइड कर रही है। अब आइए हम आते हैं कहाँ पर? अपने डिजिटल लैब के अंदर, और देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर चीज़ें आपको क्या दिख रही हैं?
यहाँ पे दिख रहा है कि आपको एक मीडियम वाइट और एक पर्पल कलर के आसपास, दूसरा मीडियम, ये है हमारी क्या, लेज़र लाइट। और लेज़र लाइट को हम इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक। लेज़र लाइट को मूव करके हम एंगल सेट कर लेंगे। यहाँ पर और भी ऑब्जेक्ट्स हमको दिए हैं, यहाँ पर और चीज़ें, जैसे कि हम एंगल मेज़र कर सकते हैं, हम इंटेंसिटी मेज़र कर सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट मेज़र कर सकते हैं, टाइम मेज़र कर सकते हैं। बहुत ही एडवांस लेवल के एनिमेशंस मैंने कहा था दिखाने के लिए। अब यहाँ पर आइए देखते हैं, ठीक है, क्या होता है। मैंने कहा लाइट रेज स्ट्राइक करेंगी अगर किसी सरफेस पे, सरफेस का मतलब हुआ कि एक मीडियम से निकल करके दूसरे मीडियम में जा रही हो, तो एक वाइट कलर में जो मीडियम दिख रहा है वहाँ से लाइट रे जाएगी, क्योंकि वहाँ पर ही हमने क्या लगाया है, लेज़र लाइट, ठीक। और सेकेंड मीडियम आपको दिख रहा है, सेकेंड मीडियम, दोनों मीडियम्स ट्रांसपेरेंट हैं, लाइट को क्रॉस कर देते हैं। आइए देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट रे निकल रही है, लाइट की बीम निकल रही है, ये बीम है, बंडल ऑफ लाइट रे है, ठीक। यहाँ से लाइट जा रही है और कहाँ पर, यहाँ मैं अभी नॉर्मल हटा दे रहा हूँ, यहाँ पर एक मीडियम है, एक पॉइंट है जहाँ पर स्ट्राइक कर रही है। जस्ट अ मिनट, ठीक है, यहाँ पर ये एक पॉइंट है और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिख रहा है और दूसरे मीडियम में इंटर करता हुआ भी दिख रहा है। क्लियर है। तो अगर हम यहाँ पर आगे बातें करें, मैं यहाँ पर नॉर्मल दिखा दूंगा आपको, तो यहाँ इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो इस लेज़र लाइट से निकल करके जा रही है इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। और सेकेंड मीडियम में इंटर कर जा रही है लाइट, और दूसरा क्या है, कुछ पार्ट लाइट का उसी मीडियम में वापस चला आ रहा है। मान लीजिए कि ये वाइट कलर में एयर मीडियम है, अब इस एयर मीडियम में जो पार्ट वापस आ रहा है, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, रिफ्लेक्टेड पार्ट। और दूसरा क्या है, सेकेंड मीडियम में इंटर कर जा रहा है। कुछ चीज़ें तो इस सरफेस पे कुछ लाइट रेज एब्जॉर्ब हो जाएंगी। अब आते हैं, बात करते हैं कि क्या हो रही है, बात करते हैं कि क्या हो रहा है। यहाँ इस सरफेस पे जैसे ही लाइट रेज स्ट्राइक करती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। मैं 3 चीज़ों की बात कर रहा हूँ, साइमल्टेनियसली हो रही है, एक साथ हो रही है। क्या हो रहा है, पहला ये कि जैसे ही लाइट रेज सरफेस पे आकर के स्ट्राइक की, लाइट रेज का कुछ पार्ट उसी मीडियम में वापस लौट गया, सेम मीडियम में बाउंस बैक हो गया। दूसरा क्या है, दूसरा है कि लाइट रेज का कुछ पार्ट सेकेंड मीडियम में इंटर कर गया, और आपको दिख रहा होगा कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जानी चाहिए थी, है ना, और स्ट्रेट में नहीं जा रही है। स्ट्रेट में ऐसा जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि अपने पाथ से बेंड हो जा रही है। कलर चेंज कर दूं नहीं तो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाया। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमने देखा कि लाइट का कुछ पार्ट सेम मीडियम में बाउंस बैक हो जा रहा है। ये एयर मीडियम है और ये कोई डिफरेंट मीडियम है, जिसको अभी मैंने ग्लास के जैसा बना के रखा है। ठीक है, ग्लास के जैसा चेंज कर सकते हैं हम। लाइट रेज का कुछ पार्ट सेकेंड मीडियम में एंटर किया, लेकिन ये एक स्ट्रेट पाथ जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, बल्कि क्या हुआ, लाइट अपने पाथ से बेंड कर गई, और कुछ पार्ट लाइट का इस सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि व्हेन लाइट रेज स्ट्राइक्स ऑन अ सरफेस विच डिवाइड्स टू डिफरेंट मीडिया, फर्स्ट मीडियम इज एयर एंड सेकेंड मीडियम इज ग्लास, जो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो अब जैसे ही दो मीडियम्स पे आकर के स्ट्राइक कर रही है लाइट, हम देख पा रहे हैं कि लाइट का कुछ पार्ट बाउंस बैक हो जा रहा है सेम मीडियम में, दूसरे में कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में एंटर कर जा रहे हैं, और लाइट अपने पाथ से बेंड हो जा रही है, चेंज हो जा रहा है पाथ। आइए बात करते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम। बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटेंसिटी चेंज हो जा रही है। अगर मैं इन सारी चीज़ों को हटा दूं यहाँ से, तो क्या हो रहा है, इंटेंसिटी चेंज हो जा रही है। यहाँ पर जो रेड कलर आपको दिख रहा है, और यहाँ पर जो रेड कलर दिख रहा है, और यहाँ पे जो रेड कलर दिख रहा है, तीनों में डिफरेंस है, तीनों में डिफरेंस है। मैं इनके कलर्स को चेंज भी कर सकता हूँ।
यानी कि हमारे पास कई कलर की लाइट्स होती हैं, विबग्योर में चेंज कर दिया। देखिए ग्रीन कलर की लाइट दिख रही है, रेड दिख रही है, ये ब्लू दिख रही है, ठीक है, वायलेट दिख रही है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, रेड पे ही चीज़ें हमको क्लियर हैं, लेकिन रेड पे चीज़ें दिख रही हैं आपको कि यहाँ पर इंटेंसिटी लूज हो गई है, बहुत हल्की सी लाइट हमको रिफ्लेक्ट होती दिख रही है क्योंकि ग्लास मीडियम है, और यहाँ पर हमको अच्छी सी लाइट दिख रही है। इन सब पे बातें करेंगे क्योंकि हमारे पास है डिजिटल लैब। क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तो जो ये बाउंस बैक हो जा रही है लाइट, इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरे मीडियम में एंटर कर जा रही है, इसको हम बोल रहे हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक, राइटिंग को थोड़ा सा हैंड राइटिंग जो है इसको नज़रअंदाज कीजिएगा। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात यहाँ पर हो गई कि लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर की तो रिफ्रैक्शन हुआ, नहीं एंटर की उसी मीडियम में लौट गई तो बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट, नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, क्योंकि हमें इन्हीं चीज़ों को यहाँ पर पढ़ना है। पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। पहले हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, फिर रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन के बारे में अगर देखें तो यहां पर मैं आपको एंगल्स शो करता हूं। क्या करता हूं? एंगल्स शो कर रहा हूं। देखिए ये है हमारा नॉर्मल, जो डॉटेड लाइन आपको दिख रही है ये है क्या? नॉर्मल। और लेजर लाइट से जो लाइट जा रही है उससे हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, और सरफेस पे जहां स्ट्राइक कर रही है उससे बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्ट हो रही है इसे रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे। ठीक है, अभी डिटेल में बातें करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से स्टार्ट कर रहा हूं, लेकिन यहां पर देखिए जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूं, इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ एंगल जैसे जैसे चेंज हो रहा है वैसे वैसे चेंज हो रहा है। क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल, और वैसे वैसे चेंज हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे का नॉर्मल के साथ एंगल। चेंज हो रहा है ना, यानी कि जैसे मैं इसको चेंज करूंगा, इंक्रीज किया 71.2, रिफ्रैक्शन के साथ रिफ्रैक्टेड रे के साथ भी एंगल चेंज हो गया, और यहाँ पर भी 39.1 आ गया। इसको जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे चेंज हो जा रहे हैं, और एक टाइम आया सब कुछ जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया। तो अब ये यहाँ पर हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इनके बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें हम सीखने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर। बहुत ही इजीली, बहुत ही आराम से एक एक चीज़ें कवर करते चलेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं होगी, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। सारा सिलेबस कवर किया जाएगा, सब कुछ ठीक से कवर किया जाएगा, एक एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी। डिजिटल लैब के थ्रू भी एक्सप्लेन की जाएगी, फिजिकल लैब के थ्रू भी एक्सप्लेन की जाएगी, और एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवा के छोड़ेंगे। शर्त ये है कि आप हमारा साथ देते रहें, वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों कल की क्लास में। बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर।